नेक्स्ट +2 फिजिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल की मोशन को हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि फोर्स ऑन ए चार्ज Q in uniform magnetic field B vector moving with velocity B vector is given by, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्सप्रेशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू बी क्रॉस बी। लॉरेंज फोर्स से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि लॉरेंज फोर्स अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखते हैं तो उस केस में हमारे पास जो लॉरेंज फोर्स आती है दैट इज़ QE प्लस Q इंटू बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो अब इस केस में भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में ये फोर्स कितनी होगी और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। अब पहला केस ले रहे हैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है कौन, चार्ज पार्टिकल, तो उस केस में जो फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल के केस, उस केस में वो क्या होगी, एक तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, किसके बीच में, वेलोसिटी वेक्टर के बीच में और बी वेक्टर के बीच में। तो अगर एंगल 0 हो गया तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अगर इसी को हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो दैट इज़ F इज इक्वल टू QB साइन थीटा, और यहाँ ये हो जाएगा 0 बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। इस केस में चार्ज पार्टिकल के द्वारा कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जब चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस केस में क्या हमारी मोशन होगी और किस ढंग से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और कौन सा उसका पाथ होगा, ये हम अब करने जा रहे हैं। तो इस केस में केस नंबर 2, व्हेन चार्ज पार्टिकल moves in a direction perpendicular to the direction of magnetic field। तो मान लेते हैं कि ये जो क्रॉस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस हैं एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the plane of paper।
जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्रॉस से रिप्रेजेंट की गई है। मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ये मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ऐसे, और हमने चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया इसके परपेंडिकुलर, ये क्योंकि ये ऐसे है तो हम ऐसे मूव करवा रहे हैं इसको ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ हुई, इस साइड को, इसकी वेलोसिटी कहाँ हुई, इस साइड को। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर काम कर रही है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। और फोर्स किस साइड को एक्सपीरियंस करेगा, ये इस साइड को, ये जो फोर्स होगी, फोर्स ये अंदर को एक्सपीरियंस करेगा। और मान लेते हैं फिर इसके बाद ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया तो इसकी वेलोसिटी इस साइड को हुई, और ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, सेम फोर्स यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है। और फिर ये मान लो यहाँ आ गया, तो यहाँ ये फोर्स, ये वेलोसिटी इधर को होगी इसकी, और फोर्स इधर को एक्सपीरियंस करेगा ऐसे। और फिर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, और यहाँ इसकी वेलोसिटी इस साइड को होगी, और ये फोर्स इधर को एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स ये सेंटर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर ये सेंटर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ। ये क्या फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ऐसे ऐसे। ये जो पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर। अंडरस्टैंड। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट पॉजिटिव क्यू चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B vector, then it will experience a force F towards the center or inward from every point. Let B is the velocity and magnetic field. B vector is perpendicular to plane of paper. प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, ये परपेंडिकुलर है. लेट पॉजिटिव क्यू चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B vector, then it will experience a force F vector towards the center or inward directions. Understand? Force F will also perpendicular to both B and B. ये भी क्या होगी, B. कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये सिचुएशंस देखें ये, और इस साइड को इसकी मैग्नेटिक फील्ड को देखें, अंडरस्टैंड, नीचे को क्यों अंदर की ओर काम कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इस साइड को है ऐसे, तो ये फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस करेगा. ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये आपस में भी 90 डिग्री, तीनों ही 90 डिग्री, जैसे आपके कमरे का कोना है उस ढंग से. सो F इज इक्वल टू
क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट थीटा इज 90 degree, so F is equal to BQB. This force will provide necessary centripetal force. Necessary centripetal force if R is the radius of the path. अगर R रेडियस है किसका, पाथ का, देन F किसके बराबर हो गया, सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होती है, mb स्क्वायर अपॉन R. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, on comparing 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं. हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड में है ये भी, दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू बी. बी से बी कैंसिल हो गया और हमारे पास आर आया एम बी अपॉन बी क्यू. ये पाथ का रेडियस आ गया, ये क्या आया, उस पाथ का रेडियस आ गया. अगर हम आर को परे ले जाएं और इधर सारे फैक्टर ले आएँ तो बी से बी, एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा. तो इस ढंग से ये रेडियस तो आ गया. अब रेडियस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस इज इन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ पाथ is directly depends upon the mass and velocity of charge particle and inversely proportional to B magnetic field and charge Q. चार्ज Q के ऊपर डिपेंड करेगा. अब टाइम पीरियड की बात करते हैं. टाइम पीरियड कितना टाइम लेगा इसको कंप्लीट करने के लिए. तो हमें पता है कि ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस हुई 2 पाई r. कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, b वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. तो आपको पता है कि जो टाइम होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 2 पाई r. तो टाइम पीरियड is the time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolutions denoted by capital T. अब देखो T is equal to 2 pi r अपॉन B. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. और यहाँ से हमने R निकाला हुआ है. नाउ दिस इज इसको बट यहाँ लिख सकते हैं, बट R इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू. तो यहाँ लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई बी एम बी अपॉन बी क्यू. बी से बी कैंसल, हमारे पास आया 2 पाई एम अपॉन बी क्यू.
ये टाइम पीरियड आया। अब फ्रिक्वेंसी देखो, फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। अंडरस्टैंड? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब अलग से कर रहे हैं इसको। यूज क्वेश्चन 2 इन 3, 2 को 3 में जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन, बट टी की वैल्यू है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, दैट इज बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल is independent of radius of circular path and velocity and velocity of charge particle। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगी। अब इसका फ़ायदा मिलेगा हमें साइक्लोट्रॉन में कि म्यू इस, जैसे चार्ज भी, वैसे टाइम पीरियड भी हमने निकाला, उसमें भी वेलोसिटी और आर कहीं नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि चाहे पाथ छोटा हो, चाहे पाथ बड़ा हो, चाहे और बड़ा हो, चाहे और बड़ा हो, टाइम जो हर एक चार्ज पार्टिकल, एक ही चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल हर एक सर्कल में सेम टाइम लेगा। इसमें भी 5 सेकंड लेगा, इसको कंप्लीट करने में भी 5, इसको भी कंप्लीट करने में 5, इसको भी कंप्लीट करने में 5, क्योंकि रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, रेडियस के ऊपर क्या है, ये डिपेंड नहीं कर रहा। और तीसरी बात ये है कि ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर एक वेलोसिटी के साथ भेजा जाए तो टाइम पीरियड सभी में क्या रहेगा, सेम। तो यही मतलब है इसका कि इस फैक्टर को अब हम साइक्लोट्रॉन में यूज़ करेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा। अब नेक्स्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा व्हेन चार्ज पार्टिकल इज व्हेन चार्ज पार्टिकल मेक्स सम एंगल विद magnetic field, या when a charge particle moves in a direction making some angle with the direction of magnetic field। मान लेते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को डायरेक्टेड है, ये एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, और ये दो एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। ये भी वेक्टर है, अंडरस्टैंड, और ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब हमने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर मेक्स सम एंगल, वेलोसिटी वेक्टर है ये, मेक्स सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने सम एंगल बना दिया है, किसने, वेलोसिटी ने। अब इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक होगा इसके ओर बी कॉस थीटा जो बेस कंपोनेंट है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज बी साइन थीटा जो बाई एक्सिस की ओर है। अब देखो जो ये कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, ये क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल को, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है,
इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ लीनियर मोशन दे रहा है। ये क्या कर रहा है? लीनियर मोशन। अब हम मोशन की बात करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस की ओर इसको सपोर्ट कर रहा है। तो देखेंगे फोर्स मोशन along x axis since B resolved B cos theta along magnetic field, B sin theta perpendicular to magnetic field. So B cos theta move the particle in x axis, move the particle in x axis. x axis की ओर क्या करा रहा है? ये मूव करवा रहा है। अंडरस्टैंड? तो अब नेक्स्ट जो है बी साइन थीटा, ड्यू टू बी साइन थीटा, सिंस बी साइन थीटा, सिंस एंगल बिटवीन बी साइन थीटा एंड बी इज 90 डिग्री. So force experienced by positive Q F is equal to, अब देखो F is equal to B Q B. अंडरस्टैंड? B Q B. अब कौन सा कंपोनेंट है ये? साइन थीटा. ये बी साइन थीटा उधर जा रहा है. और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि एंगल बी 90 डिग्री है. इन दोनों के बीच भी एंगल क्या है? 90 डिग्री है. तो इसलिए हमारे पास एफ क्या हो गया? बी क्यू बी साइन थीटा. क्योंकि एंगल क्या है? साइन थीटा. ये कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा ही लेना है हमने. ये नहीं कि यहाँ थीटा रख दिया 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री कहाँ है? बी साइन थीटा के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. बी वेक्टर के बीच में और बी साइन थीटा के बीच में है 90 डिग्री. तो हमने ये ले लिया 90 डिग्री. कंपोनेंट कौन है जो इसके परपेंडिकुलर है? बी साइन थीटा. तो हमारा जो कंपोनेंट है बी साइन थीटा, वो उसके कारण ही चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. बाकी बी कॉस थीटा के कारण नहीं कर रहा है, क्योंकि बी कॉस थीटा और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं. और मैं हमने पहला केस जो पढ़ा हुआ है कि जब वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा 0 डिग्री होता है और यहाँ साइन 0 हो जाएगा 0. अंडरस्टैंड? क्योंकि ये भी इस साइड जा रहा है, ये भी इस साइड जा रहा है. पैरेलल का केस है. तो यहाँ जो फोर्स आई इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा. ये आई. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो दिस फोर्स विल अगेन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. यही फोर्स क्या है? उसको क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल. सो दिस फोर्स will provide centripetal force to charge particle. तो दैट इज F इज इक्वल टू M. अब देखो B कौन सा लेंगे? ये B साइन थीटा, B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन R. Now this is question number 2. On comparing question 1 and 2, MB square sin square theta upon
आर इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। अब देखो एक बी साइन थीटा खत्म हो गया, एम बी साइन थीटा अपॉन आर, और यहाँ हुआ बी क्यू, और आर आ गया एम बी साइन थीटा अपॉन बी क्यू, ये आया। तो दिस इज बट रेडियस, ये रेडियस आया है। और इसी ढंग से हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि ये टाइम पीरियड क्या होगा।